नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें ताकि समय-समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 19 जनवरी 2023 को 4 जजमेंट्स हैं वो प्रोनाउंस की हैं और पार्ट 1 में हमने एक जजमेंट पर डिस्कशन किया था। आइए हम पार्ट 2 में 2 जजमेंट्स हैं वो आपके समक्ष लेकर आए हैं। आइए हम इस पर गौर करते हैं क्या-क्या किस तरीके की और नेचर ऑफ लॉ क्या-क्या डिस्कस किया गया था जजमेंट पे। तो पहली एक जजमेंट है, एक है सिविल अपील ज्यूरिसडिक्शन सिविल अपील 73 ऑफ 2023 की। ये एक रिपोर्टेबल जजमेंट है। इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 34 सब पार्ट 2 ऑफ आर्बिट्रेशन काउंसिलेशन एक्ट को डिस्कस किया है और दूसरी जजमेंट जो है वो एक क्रिमिनल अपील है और ये इसमें 302 आईपीसी से रिलेटेड है जजमेंट और इसमें जो कन्विक्शन को चैलेंज किया गया था अंडर सेक्शन 302 और 201 आईपीसी में, जिसमें सेशन कोर्ट ने जो है वो कन्विक्शन कर दिया था और हाई कोर्ट ने भी कंफर्म कर दिया था और फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो अपनी क्या ऑब्जर्वेशन दी थी, आइए हम इस जजमेंट पे पहले हम इसको देख लेते हैं क्या थी। देखिए, ये अपीलेंट वर्सेस स्टेट रिप्रेजेंटेटिव बाय द इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस क्रिमिनल अपील 466 ऑफ 2017 की ये अपील है और इसमें जो अपीलेंट हैं जो कि अक्यूज्ड हैं उनको कन्विक्शन हो गया था और यहाँ पर डिससेटिस्फाइड हुए जो जजमेंट आई थी हाई कोर्ट की 22 जुलाई 2017 की हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर ऑफ मद्रास क्रिमिनल अपील नंबर 100 जिसमें हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दी थी अपील को और ओरिजिनल अक्यूज्ड है उनकी कन्विक्शन को जो है कंफर्म कर दिया था और सेक्शन ट्रायल कोर्ट जो कि सेशन कोर्ट है उसमें 302 और सेक्शन 201 की जो पनिशमेंट थी वो अवार्ड कर दी थी और यहाँ प्रोसिक्यूशन का जो केस ये था कि जो डिसीज थे जो यहाँ पर जिनकी डेथ हुई है वो एक ड्राइवर थे एम्प्लॉयड PW1 द्वारा एम्प्लॉयड थे और 26 जून 2006 को 6:30 बजे डिसीज ने घर छोड़ा था आफ्टर अपनी वाइफ को इन्फॉर्म करने के बाद। उसके बाद वो घर नहीं आए। फिर जो अक्यूज नंबर 1 है वो ड्राइविंग कर रहे थे ए टैक्सी फॉर आल्सो ड्राइविंग ए टैक्सी फॉर सम टाइम, तो वो जानते थे डिसीज्ड को, लेकिन 23/5/2006 को एक कॉन्स्पिरेंसी हैच्ड की और जिसमें डिसीज जो है गाड़ी इंगेज की हुई थी कार के लिए, तो उनको एक आइसोलेटेड प्लेस में लेके वहाँ मर्डर कर दिया और मार दिया और कार को स्टील कर दिया और पर्सनल बिलोंगिंग्स थी वो भी ले ली। और प्रोसिक्यूशन के केस के मुताबिक जो एक बस स्टॉप में A2 से लेकर जो अब दूसरे अक्यूज थे A2 से लेकर A5 A1 के साथ एक बस स्टॉप में मिले थे। A1 ने बताया था डिसीज्ड को कि स्पोक टू डिसीज एंड एक जगह बताई थी ये वहाँ पर टैक्सी को वहाँ पर ले जाए ड्राइवन बाय द डिसीज्ड। तो डिसीज ने टैक्सी पे आए और एक बस स्टॉप पे छोड़ दिया। फिर बाद में 5 अक्यूज ने टैक्सी की और उसके बाद वो जो जगह है वहाँ पे चले गए। वहाँ पे एक गांव था, विलेज था, वहाँ पे एक आइसोलेटेड प्लेस में अक्यूज ने कहा कि गाड़ी को मतलब स्टॉप मतलब गाड़ी को रोका जाए, कार को रोका जाए। डिसीज ने कार रोक दी और फिर उसके बाद A2 ने स्ट्रैंगुलेट कर दिया बाय द नेक और A3 और A4 ने हाथ जो है टाइट कर दिया। A5 ने टाइट कर दिए लेग्स को टाइट कर दिया। इसके बाद फ्रंट एंड बैक सीट में डाल दिया। उसके बाद A3 से लेकर A5 तक इसने बैक सीट पे बैठ गए अनश्योर कि वो डिसीज्ड मतलब जो है चिल्लाए ना। और उसके बाद 5 अक्यूज ने डेड बॉडी थी डिसीज्ड की एक पिट में डाल दी और बरीड कर दिया और उसके बाद 5 अक्यूज चले गए कार के साथ वहाँ से घटना स्थल से चले गए और PW1 ने कांटेक्ट किया था 26/6/2006 को, लेकिन फ़ोन जो है स्विच ऑफ हुआ था। PW1 ने PW3 को से मेट किया मतलब मिले और PW3 ने इन्फॉर्म किया कि 26 जून 2006 के बाद वो डिसीज्ड जो है मिले नहीं है। उसके बाद पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लिखवाई। PW111 ने केस था रजिस्टर्ड किया 363 क्राइम नंबर 363 अंदर सेक्शन 406 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के अंदर यह है केस रजिस्टर किया। FIR थी असाइंड की जुडिस्डिक्शन कोर्ट में। PW1 ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की और
विटनेस के जो स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया। इसके बाद PW1 ने केस को क्लोज कर दिया कि अनडिटेक्टेड है। फिर मजिस्ट्रेट ने एक्सेप्ट कर ली क्लोजर रिपोर्ट को। और जो एक लेटर एलेज था A1 ने लिखा था PW22 को, जो कि इन्हें मिला, और उसके बाद A1 ने कहा कि उन्होंने कन्फेस किया कि वो दूसरे अक्यूज के साथ मिलके एक टैक्सी ड्राइवर थे, उनका मर्डर किया है और फिर गाड़ी पर मतलब बॉडी को बरीड कर दिया है और फिर उसके बाद टैक्सी को लेकर चले गए। कन्फेशनल स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के बाद कार्ड्स जो कई जो पार्ट्स थे कार्ड के वो लिए गए A2 से A5 द्वारा और PW2 स्टेट पुलिस स्टेशन गए और सैड लेटर को और पुलिस स्टेशन को दे दिया वो लेटर जिसमें लिखा था कन्फेशन। और उसके बेसिस पे इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई और A1 को उस प्लेस पे लेके गई जहाँ कार पर मतलब हाइड किया हुआ था डिसीज और डेड बॉडी जो बरीड की थी वो भी रिकवर की गई। डेड बॉडी जो थी रिकवर एट द इंस्टेंस जो A1 ने बताया था उसके इंस्टेंस पे रिकॉर्ड की थी। और PW30 ने जो 302 और 396 के सेक्शन भी इंसर्ट कर दिया और PW30 ने एक्यूज नंबर 1 को अरेस्ट कर दिया। डिस्क्लोजर स्टेटमेंट जो रिकॉर्ड की गई और PW30 ने कार को जो रिकवर किया जिसमें इंजन नहीं था और गियर बॉक्स नहीं था। P16 से मतलब वो बरामद हुई जिसे A1 ने जो है आइडेंटिफाई कर लिया और कार इंजन जो भी थी वो भी रिकवर कर ली थी। और उसके बाद डेड बॉडी जो थी एक्सह्यूम्ड की गई फ्रॉम द प्लेस और पोस्टमार्टम जो था वो कंडक्टेड किया। 7 इंजरीज पाई गई और उसके बाद PW30 ने एक चार्जशीट है वो फाइल की अगेंस्ट ऑल अक्यूज्ड। सेशन कोर्ट में चला, उसके बाद नॉट प्लीड गिल्टी हुए, फिर उसके बाद फ्राइड किया 302 IPC। फिर उसके बाद प्रोसिक्यूशन ने विटनेसेस एग्जाम किए। जो PW16 था वो स्टार विटनेस था जिसने कार ड्राइव की थी जो कि ड्राइवन बाय द डिसीज्ड फ्रॉम जिससे कार ली थी और जो पुलिस ने सीज की थी जो कि डिस्क्लोजर स्टेटमेंट जो बताई गई थी उसके बेसिस पे। उसके बाद 313 में स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड हुई और अक्यूज ने एलिगेशन को डिनाई किया। DW1 विटनेस भी रखा और जजमेंट और ऑर्डर जो पास हुई थी वो कंफर्म कर दी ट्रायल कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने। अब उसके बाद यहाँ पर आर्गुमेंट्स हुए। अब क्वेश्चन यहाँ पर रेज हुआ, दोनों पार्टीज ने अपने अपने पॉइंट्स रखे। अब जो कोर्ट ने अपना निर्णय क्या दिया उस पर हम चलते हैं। तो फाइंडिंग्स रिकॉर्ड थी वो उसमें गए और यहाँ पे ये चीज़ देखना कि क्या वो गिल्टी हैं 302 201 IPC के द्वारा सेक्शंस में। तो अपीरेंट के मुताबिक कि उनको कन्विक्शन सिर्फ इसलिए की गई कि कन्फेशनल स्टेटमेंट दी गई थी और जब तक चेन ऑफ इवेंट्स प्रूव नहीं होते हैं तो फिर उसे उनको कन्विक्ट नहीं किया जा सकता कन्फेशनल स्टेटमेंट के आधार पे। और जजमेंट अब कोर्ट ने कहा कि जो जजमेंट हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट द्वारा थी तो वो ये नहीं कहती है कि अपीरेंट को कन्विक्शन किया गया था कन्फेशनल स्टेटमेंट में। और कोई कन्फेशनल स्टेटमेंट जो है अक्यूज द्वारा कोई कन्फेशन नहीं है कि उसने कन्फेस की मतलब क्राइम जो है ऑफेंस किया है, मतलब ऑफेंस है जो कमिट किया है जिससे कोर्ट ने रिलाई किया है। जो ये सिर्फ जो हुआ है वो सो कॉल्ड कम्युनिकेशन हुई है अक्यूज नंबर 1 ने जो PW22 पे दी थी जो कि हाई कोर्ट ने बिलीव नहीं किया। उन्होंने कहा कि वो सेकेंडरी एविडेंस है इसलिए उसे प्रूव नहीं किया जा सकता। हाई कोर्ट ने जो वेटेज भी नहीं दी लेटर जो कम्युनिकेशन दिया गया था। तो ये कहना ठीक नहीं होगा कि अक्यूज नंबर 1 अपीलेट को कन्विक्शन जो है कन्फेशनल स्टेटमेंट के बेस में जो लेटर के स्टेटमेंट के बेसिस पे दिया गया। तो कन्फेशनल स्टेटमेंट रिकॉर्ड की गई थी 30 मतलब रिसीव की थी पुलिस द्वारा 30 दिसंबर 2007 को जिससे और रीओपन हुआ था केस को। उसके बाद भी 4 फरवरी 2007 को उससे पहले 4 फरवरी 2007 को अनट्रेसेबल ट्रीट कर दिया गया था। एक्चुअल इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की थी PW30 द्वारा। इन्वेस्टिगेशन में A1 जो है वो उन्होंने डिस्क्लोजर किया था प्लेस को जहां उसने बरीड की थी डेड बॉडी को डिसीज्ड की और जो डेड बॉडी जो एक्सह्यूम की गई थी जो उस प्लेस से जो आइडेंटिफाई कर दिया गया था A1 द्वारा। उसके बाद सुपरइम्पोजिशन टेस्ट भी किया गया और DNA एग्जामिनेशन भी कंडक्ट किया गया बोन्स और स्कल्स का। तो फर्स्ट स्ट्रॉन्ग एविडेंस था, ये स्ट्रॉन्ग एविडेंस था A1 के लिए जिसकी वजह से उनको कन्विक्शन हुई है।
कोर्ट ने कहा कि एक रिकवरी भी हुई है कार की, जो कि डिसीज द्वारा चलाई गई थी उस प्लेस से, जो कि पर्सन ने डिस्क्लोज किया था अक्यूज्ड नंबर 1 ने। तो प्रोसिक्यूशन ने सक्सेसफुली प्रूव कर दिया है जो एग्जामिनेशन था PW से, जो प्रोसिक्यूशन विटनेस P16 को एग्जामिन करके सक्सेसफुली प्रूव कर दिया है, जो कि स्टोलन की गई थी अपीलेंट द्वारा। उसके बाद प्रोसिक्यूशन ये भी प्रूव कर दिया कि सर्च इंजन गियरबॉक्स था जो कि सोल्ड किया था अपीलेंट ने और रिकवर हुआ था PW17 से। PW17 में बेशक हॉस्टाइल हो गया, लेकिन रिकवरी गियर बॉक्स था वो रिकवर हुआ था डिस्क्लोजर स्टेटमेंट बाय A1। उससे प्रूफ होता है कि प्रोसिक्यूशन ने प्रूव कर दिया था केस को। ऐसे में कोर्ट ने कहा कि हम इंटरफेयर नहीं करते ऐसे ऑर्डर्स में आर्टिकल 136 के अंदर। तो इसमें जो है अपील जो है वो खारिज कर दी, और जो भी ग्राउंड्स थे कि डेड बॉडी जो है होमिसाइडल है कि पोस्टमार्टम बस होमिसाइडल, क्योंकि पोस्टमार्टम कॉज ऑफ डेथ जो है वो अनरीजनेबल है। डेड बॉडी बरी कर दी गई थी, वो कई महीने बाद खोली गई थी, इसलिए प्रूव करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा इसको उनको प्रोसिक्यूशन को कि डेथ जो है होमिसाइडल डेथ हुई है। सारे कंक्लूजन देखें ये सेटिस्फाइड हो गए, और जो अपील डाली गई थी हाई कोर्ट में उसको जो थी वो सेटिस्फाइड कर दिया, और ट्राइब्यूनल के ऑर्डर को भी जो है वो रिवर्स कर दिया, सॉरी ट्राइब्यूनल के ऑर्डर को भी वो जो है कंफर्म कर दिया। तो ये मीन्स कन्विक्शन थी, उसमें कोई एरर नहीं पाई माननीय सुप्रीम कोर्ट ने। तो ये था वीडियो, उम्मीद है ये। अब हम चलते हैं दूसरे वीडियो पे, और ये दूसरा जो वीडियो था ये आर्बिट्रेशन का, जैसे बताया आर्बिट्रेशन मैटर से लिंक था, रिलेटेड था। इसमें जो है जो एप्लीकेशन लगाई गई थी आर्बिट्रेशन की, जो एप्लीकेशन थी, और जो ट्रायल कोर्ट में जो सेक्शन 34 के अंदर जो एप्लीकेशन लगाई गई थी उसमें एक इंटरिम एप्लीकेशन लगाई थी कि ये पार्टीज को एड्यूस किया जाए एविडेंस के लिए। जो ट्रायल कोर्ट ने जो है वो ऑर्डर को जो एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन हाई कोर्ट ने कंफर्म कर दिया था। उससे एग्रीवेट होकर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में यहाँ अपील फाइल की थी। आइए हम थोड़ा सा कंटेंट्स को देख लेते हैं क्या था इसमें, क्योंकि सेक्शन 34(2) और इसमें प्री अमेंडमेंट जो हुआ 2019 का, उसके प्रोविजंस को यहाँ पे एलेबोरेट किया गया है। तो आइए थोड़े से फैक्ट्स को देख लेते हैं इसमें। जो यहाँ पर ये थे कि हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका में जो बेंगलुरु की रिट पिटीशन नंबर थी, हाई कोर्ट ने अलाउ कर दी थी रिट पिटीशन को, और क्वैश कर दिया और सेटिस्फाइड कर दिया था एडिशनल सिटी सिविल सेशन जज का। इसमें परमिशन, और फिर कोर्ट ने परमिशन दे दी थी रिस्पोंडेंट्स को कि वो एविडेंस जो है एड्यूस कर सकते हैं, जो कि सेक्शन 34 की एप्लीकेशन थी, सेक्शन 34 आर्बिट्रेशन एक्ट 1996 में। और ओरिजिनल रिस्पोंडेंट ने यहाँ पे हाई कोर्ट में जिनके फेवर में अवार्ड पास हुआ था, फिर उसके बाद यहाँ पर ये अपील फाइल की। और यहाँ पे फैक्ट्स ये थे कि जो अवार्ड पास किया गया था लर्नेड आर्बिट्रेटर ने, एप्लीकेशन दी थी सेक्शन 34 ऑफ द एक्ट। तो जो कि रिस्पोंडेंट नंबर जो है वो रिस्पोंडेंट द्वारा फाइल की गई थी, अवार्ड दे दिया गया आर्बिट्रेटर ने, और उसके ऊपर 34 के अंदर एप्लीकेशन लगाई थी। और उसी जो केस था, जो एप्लीकेशन थी, उसमें एक और मिसलेनियस एप्लीकेशन लगाई गई, इंट्रीम एप्लीकेशन लगाई IE नंबर इन सेक्शन 34 की, जो पार्टीज को वो एक एविडेंस जो है वो प्रोड्यूस करने दिया जाना चाहिए। और ये भी नोट करना चाहिए कि जो अवार्ड पास किया गया लर्नेड आर्बिट्रेटर का, वो एक्स पार्टी अवार्ड है, और कोई एविडेंस जो है वो रिस्पोंडेंट द्वारा नहीं लिया गया। तो इसलिए इस अवार्ड को सेल्ड किया गया है सेक्शन 34 में, और अपीलेंट ने ऑब्जेक्शन भी फाइल की हैं, और उस ऑब्जेक्शन सेट ऑफ इंटरिम एप्लीकेशन से परमिशन दी गई थी कि प्रोड्यूस कर सकते हैं एविडेंस को ऑन ग्राउंड की
सेम आर नॉट मेंटेनेबल इन द प्रोविजंस ऑफ आर्बिट्रेशन एक्ट 96। और ग्राउंड्स थे रिस्पोंडेंट ने सबमिट किया था एप्लीकेशन में, तो वो प्रोड्यूस एविडेंस लगने के लिए उसे कहा कि हमने यहाँ पे डिटेल में डिस्कस किया है। और इंटरिम एप्लीकेशन 3 फाइल की गई थी सेक्शन 34 में, जिसमें रिजेक्ट कर दी थी एप्लीकेशन को। और कोर्ट ने कहा था कि ये डिफ्यूट्स हो जाती है ऑब्जेक्ट्स एंड पर्पस ऑफ दिस अर्ली डिस्पोजल ऑफ आर्बिट्रेरी प्रोसीडिंग्स, क्योंकि सेक्शन 34 को अमेंडेड कर दिया गया था फर्निश प्रूफ को। एक्सप्रेशन जो फर्निश प्रूफ है उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया गया था एस्टैब्लिश ऑन द बेसिस ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल। इसलिए जो कोर्ट थी उन्होंने जो एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि ये अमेंडमेंट हुई है इंटेंडेड टू, ये इससे स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू का जो स्कोप है उसको लिमिट करने के लिए की गई है, अनलेस इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में। और तो ये था एडिशनल एविडेंस का जो मैटर था, वो हाई कोर्ट में भी रिट पिटीशन में डाला गया। हाई कोर्ट ने कंसीड किया कि जो ओरिजिनल रिस्पोंडेंट्स थे, जो रिकॉर्ड किया गया था पैरा नंबर 8 ऑफ इम्पीरियल जजमेंट में अंडर प्रोविजंस ऑफ 34(2) ऑफ एक्ट, और कहा कि प्रायर टू द एक्ट 2019 वुड अप्लाई, क्योंकि प्री अमेंडमेंट हुआ था सेक्शन 34(2) सब पार्ट ऑफ द एक्ट शैल बी एप्लीकेबल। मींस अमेंडमेंट हुई थी 2019 में और प्रोसीडिंग्स से पहले स्टार्ट हो चुकी थी। तो मीन्स हाई कोर्ट ने भी अलाउ कर दी। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पे कंटेंशन रेज की गई। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो पाया कि हाई कोर्ट के ऑर्डर में कोई एरर नहीं है और प्री अमेंडमेंट से पहले उनकी प्रोसीडिंग्स हो रखी थी, तो इसलिए ये एप्लीकेशन जो है उसको डिवाइड ऑफ मेरिट से उसे खारिज कर दिया जाता है। लेकिन जो रिस्पोंडेंट है उनको भी मौका दिया जाएगा कि जब वो जो पार्टी है जो एविडेंस लीड करेंगे उनको भी मौका दिया जाएगा कि वो क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकते हैं। कोर्ट ने ये भी कहा कि जो प्रेजेंट केस था वो एक्सेप्शनल केस था, वो नेसेसरी है अपॉर्चुनिटी रिस्पोंडेंट को कि वो फाइल करें एफिडेविट्स और यूज करें एविडेंस, और केस बनता है कि नहीं बनता है। तो कोर्ट ने कहा कि आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल जो पास की है डिग्री ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जो सब्जेक्ट मैटर ऑफ अमालगेशन ऑफ प्लॉट्स था, तो ये केस था ऑन द बिहाफ ऑफ रिस्पोंडेंट की अगर परमिशन रिफ्यूज की जाएगी अप्रोप्रिएट अथॉरिटी को टू अमालगेट द प्लॉट्स, तो केस फॉल्स जो किया जाएगा सेक्शन 34(2) सब पार्ट बी का। और ये सारे पब्लिक पॉलिसी के कहा कि एक कॉन्फ्लिक्ट विद द पब्लिक पॉलिसी होगा। तो उन्होंने यही कहा कि आर्बिट्रल जो अवार्ड है, जो आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल जो क्यों आर्बिट्रल जो है वो जस्टिफाइड है इन प्रोसीडिंग एक्सपर्ट या नॉट। तो एविडेंसेस जो है वो स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट के लिए गए हैं, एविडेंसेस रिक्वायर्ड टू बी प्रोड्यूस्ड। तो एक्सेप्शनल केस में जो है सिर्फ स्ट्रॉन्ग एक्सेप्शनल केस में ही है वो परमिट किया जाएगा कि एफिडेविट्स और ड्यूस्ड एविडेंस एडिशनल एविडेंस लिए जाएं। तो एट सेम टाइम अपीलेंट के पास भी अपॉर्चुनिटी रहेगी, वो उनको भी परमिट किया जाएगा क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए, कैन आल्सो बी परमिटेड टू क्रॉस एग्जामिन एंड प्रोड्यूस कॉन्ट्ररी एविडेंस। तो यहाँ पर सारे फैक्टर्स को देखते हुए जो है हाईकोर्ट के ऑर्डर में कोई इन्फॉर्मेटिव भाई उसको एप्लीकेशन को डिसमिस कर दें। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया चैनल को लाइक कर दें, वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें ताकि समय समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।